हिमाचल प्रदेश में 1998 से लेकर 2021 तक की राजनीति में धर्मपुर का विशेष स्थान रहा। इस दौर में ठाकुर महेंद्र सिंह लगातार धर्मपुर से विधायक बने और 3 बार मंत्री भी बने। इसी के साथ 7 बार लगातार अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतकर उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल करवाया। इन सब के बीच में धर्मपुर ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और प्रदेश की राजनीति में धर्मपुर के लोगों के लिए सकारात्मक तो प्रदेश में एक क्षेत्रवाद की राजनीति का अड्डा धर्मपुर बन गया और विपक्ष हमेशा पिछले 4 सालों में धर्मपुर और सराज की राजनीति की बात करने लगा। साथ ही कहने लगा कि सारा विकास यहीं तक सीमित रह गया। मतलब ये कहा जा सकता है कि ठाकुर महेंद्र सिंह ने इस सरकार में अपना पूरा दम धर्मपुर के विकास के लिए लगाया। लेकिन इन सब के बीच में अब स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। धर्मपुर में अब भाजपा कांग्रेस के बीच राजनीति की लड़ाई तो है ही, लेकिन इसके साथ ही परिवार के अंदर मतलब ठाकुर महेंद्र सिंह के परिवार के अंदर भी राजनीति की तपिश देखने को मिलने लगी है। हाल ही में महिला मंडलों को सम्मानित करने का एक समारोह संधोल में था। उस कार्यक्रम से महिला मोर्चा की महामंत्री वंदना गुलेरिया, जो कि ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी है, नदारद रही। अगर बात यहीं तक रहती तो अलग बात होती, लेकिन मसला और आगे बढ़ गया जब मंच पर एक पदाधिकारी ने खड़े होकर अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि इस बार हमारे उम्मीदवार रजत ठाकुर होंगे। रजत ठाकुर मतलब ठाकुर महेंद्र सिंह के बेटे होंगे और धर्मपुर से ना सिर्फ विधायक बन के जाएंगे बल्कि बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और उन्हें मंत्री भी सरकार में बनाया जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाला समय दोस्तों, ये जो अब चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में हमारे यहाँ मंच से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हमारे युवा नेता सबके चेहरे जो है रजत जी जो हैं ये संभावित क्या भावी प्रत्याशी हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें एक ही चीज देखनी है कि यहाँ से वोट हमने किसी दूसरी चीज के लिए, हमने विकास के लिए वोट देना है। ठाकुर महेंद्र सिंह ने 35 वर्ष लगातार जो है लोगों की सेवा की हुई है। हमने इनको देखा हुआ है, 18 घंटे इन्होंने काम किया है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे घर में लोहड़ी है, दिवाली है, होली है। ये बिल्कुल लोगों के बीच रहे और आज ये जो काम कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, मगर मैं आज किसी नेता को देखा है तो हमारे भावी प्रधानमंत्री जो हैं उनको हमने देखा है, योगी जी को देखा है। अब उनसे ही प्रेरणा लेकर के जो है ये लोगों की काम कर रहे हैं, 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ से हमने वोट करना है, विकास के लिए वोट करना है, रजत के लिए वोट करना है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि अगर कांग्रेसी कहीं कोई दिखता है तो इन्हें डंडे मारकर निकाल देना चाहिए। और आपसे निवेदन करता हूँ, घर में आपके परिवार में कोई बेटा भाई पति भी अब सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, सिवाय महेंद्र सिंह के कहीं दूसरी पार्टी का नाम ले तो आपने डंडा रखना कि भैया शर्म नहीं आती, क्या बोल रहा है। दूसरा भी गांव में कोई ऐसी बात कहे उसको तोड़ो। अभी देखो 2 दिन पहले यहाँ चंद्रशेखर आया था, चंद्रशेखर यहाँ रेस्ट हाउस में भी आया था, बोलते हैं मेरे गनाड़ा पंचायत में भी आया था। तो जब गनाड़ा पंचायत में आया वहाँ बात लगी, वक्ता बोलने वाले थे, वो लगे बोलने जो बिल्डिंगें बन रही है सारी यहाँ, ये कौन बना रहा है, ये तो कांग्रेस की देन है और कौल सिंह दे के गया था। अब उस पैसे को ये खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जूता मारना है। इस बयान से धर्मपुर में इन दिनों राजनीतिक माहौल तपा हुआ है और एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस पदाधिकारी के बयान का विरोध कर रही है जिसमें डंडे मारने तक की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ महिला मोर्चा के भीतर भी खलबली का माहौल नजर आ रहा है। जिसका कारण ये है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जब तक चुनावी मैदान में है तब तक तो शायद परिवार से कोई दूसरा चुनौती नहीं देगा, लेकिन अगर परिवार से अगली पीढ़ी चुनाव प्रचार में आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई परिवार के भीतर नजर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हाल ही के कुछ कार्यक्रमों के ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो रजत और वंदना गुलेरिया बहुत कम कार्यक्रमों में एक साथ इकट्ठे नजर आए हैं। इसी के साथ गुलेरिया लगातार महिला मोर्चा के कार्यक्रमों को धर्मपुर में करवाती है और उसी कड़ी में 8 मार्च को भी एक बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं को अपने साथ बड़ी संख्या में उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इस कार्यक्रम को अब हाल ही में संधोल में हुए महिला मंडलों के कार्यक्रम के साथ जोड़कर भी देखा जाने लगा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं निगाहें ठाकुर महेंद्र सिंह के ऊपर भी टिकी हैं कि क्या वे चुनाव लड़ने का निर्णय लेंगे और इसी के साथ परिवार के भीतर जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उस संकट से कैसे परिवार को बाहर निकालेंगे। मैं जितेंद्र जमवाल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन धर्मपुर का अध्यक्ष। पिछले 3 दिन पहले हमारे संधोल में एक समारोह का आयोजन हुआ, जो कि महिला सम्मान समारोह के रूप में मनाया जा रहा था। उसमें कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि वहां एक वरिष्ठ मंत्री जी, स्थानीय मंत्री जी खुद उस मंच पे बैठे हुए थे, तो एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण था कि महिलाओं को ये बताया जा रहा था कि अगर कोई उनका बेटा या पति कांग्रेस का नाम ले तो उसे डंडा रखो और उसे जूते मारो। ये कहाँ तक उचित है? तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या यही इनका विकास मॉडल है? क्या यही महिलाओं के प्रति इनका सम्मान है? जो एक महिला को उसके पति के प्रति लड़ाई करवाने वाला, झगड़ा करवाने वाला ऐसा समारोह जो ये लोग उसमें शिरकत करते हैं, पूरा प्रशासन, सरकारी प्रशासन वहाँ बैठा हुआ था और एक भाजपा का धर्मपुर का उपाध्यक्ष, भाजपा उपाध्यक्ष ऐसी बातें करे, तो मेरा मानना है कि इनको सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और मंत्री जी को खुद आगे आके इस बात का खंडन करना चाहिए था कि ये एक चुने हुए प्रतिनिधि ने, जो कि एक प्रधान के पद पे चुने गए हैं, उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। जो कि उन्होंने जो भी बोला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये एक इलाके के लिए, एक हमारे ब्लॉक के लिए, एक हिमाचल के लिए बहुत दुर्भाग्य हुआ। आज दिन तक ऐसा बयान, ऐसी बयानबाजी किसी प्रधान द्वारा नहीं की गई। ये हमारी देवभूमि को शर्मसार करती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी से कि वो आगे आएं और इस कृत्य के लिए उस व्यक्ति से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मंगवाएं। धन्यवाद।